आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन, इसका ऑर्डर एन बाई एन होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। इज डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे, यानी कि इसके जो कोफैक्टर होंगे उनका जो ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। वेयर ए आई जे इज़ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, इस एलिमेंट के कोफैक्टर का होगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसको हम ए डी जे ए से भी डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है तो एडजॉइंट ए जो होगा वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कर लेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ट्रांसपोज करके। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा वो। और जिसकी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल जीरो हो, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होगा, वेयर एन इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वेयर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होगा यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इन्वर्स का फॉर्मूला है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 4.5। एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे। ए वन वन, वन और वन का सम टू, इवन है तो पॉजिटिव लेंगे। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 4। ए वन टू तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आया 3, और वन टू का सम है 3, ओड है तो -3। ए टू वन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आया 2, तो ये भी नेगेटिव लेना है 2 1 3। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ के 1। अब इनका जो मैट्रिक्स बना 4 -3 -2 और 1 का, उसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो वो एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना देंगे, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये 2/2 का था, अब 3/3 का देख लेते हैं। ए वन वन आएगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 3 0 5 1, मल्टीप्लाई की 3 × 1 3 -0, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ए वन टू 1 और 2 3, तो ये नेगेटिव होगा 1 और 2, 2 - 2 5 1, तो 2 माइनस प्लस के 10 तो माइनस के 12 हो गए हैं। ए 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 0 -2 × 3, और माइनस का आना है तो माइनस के 6, तो ये बन गया प्लस के 6 क्योंकि बाहर नेगेटिव है, इधर भी माइनस में आना है। नेक्स्ट है ए 2 1, तो ये 2 1 3 तो नेगेटिव लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 2 1, तो ये -1 -0 और बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव 1। ए 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -2 2 1, तो ये बना 1 माइनस प्लस के 4, तो 1 + 4 कितना 5। ए 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -2 -1 0, तो ये बना 0 माइनस प्लस के और एक माइनस आना है इधर ऑपरेशन में, तो नेगेटिव ऑफ 2 बन गया, और बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2 हो गया। ए 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 3 2 5, ये हुआ -5 -6 तो -11। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5, तो ये हो गया -5 -4 तो प्लस के 1, और बाहर नेगेटिव है तो माइनस के 1। 3 2 नेगेटिव होगा, 3 3 पॉजिटिव थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 2 -1 3, तो ये हुआ कितना 3 माइनस प्लस के 2 तो 5,
अब एडजॉइंट ए क्या होगा, इस ट्रांसपोज का हम इसको इसी तरह लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इससे हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने में इजी होगा। तो ये हुआ, इनकी वैल्यू पुट कर ली, इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करके फाइंड हो गया, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए।